नमस्कार, मैं सुरेंद्र। भारत में आज़ादी मिलते ही डी ग्रेड के लोगों की स्थापना शुरू हो गई। इनका विकास और अस्तित्व जुगाड़ से उभरा। 2 नंबर के काम काज ये बाली बन गए। जहां ये लोग खड़े होते हैं, आसपास की सारी शक्तियां इनमें निहित हो जाती हैं, समा जाती हैं। आज ये लोग हर क्षेत्र में हैं। आज यह भारत का डीएनए है। यहाँ बोलने में मिलती है प्रसिद्धि, अपार सुख सुविधा। इसलिए भारत के नेता काम कम और बोलने की विद्या पर ज्यादा विश्वास रखते हैं, क्योंकि भारत में यहाँ की सरकार भी तमाम डी ग्रेड वालों पर अपना सहयोग निछावर कर देती है। और भारत का लोकतंत्र भी कानों से देखता भी है, सुनता भी है, और सुनकर वह आत्ममुग्ध मंत्रमुग्ध हो जाता है। इसलिए भारत में बोलने वाले ही खाते हैं। कहने का तात्पर्य है और भूमिका यह है कि भारत आत्मनिर्भर देश कभी नहीं बन सकता। आने वाले 50 वर्षों में यह बिल्कुल संभव नहीं। इसके जिम्मेदार मोदी सरकार के साथ साथ कांग्रेस का कार्यकाल भी है, तो वहीं पर लोकतंत्र भी इसका जिम्मेदार है। क्योंकि गुणवत्ता से हमारा नाता दूर दूर तक नहीं है, ना ही हमें दुनिया के वर्चस्व से कोई सबक लेना है। किसी जमाने में लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा देकर भारत की रीढ़ को बुलंद किया, तो वहीं पर बहुत ही साधारण काया विनोबा भावे, विनायक नरहरि भावे ने भू आंदोलन जैसे भूमिका से याद किए जाते हैं। उन्हें समस्त भारत के कोने कोने में पैदल यात्रा में लगभग 58,000 किलोमीटर सफर तय किया था। उन्होंने गरीबों के लिए भू आंदोलन के जरिए 44 लाख एकड़ जमीन दान के रूप में हासिल किया था। आज की विरासत लोकतंत्र कंगना की सरकार बनवाने में मशगूल है। यहाँ भी यह चरित्र डी ग्रेड से होकर गुजरता है। आज चरित्र महत्वपूर्ण किसी के लिए नहीं। आज देश न जाने किस दिशा में बहता जा रहा है, किस लिए, कहाँ के लिए। कुछ लोग इस देश में अपने बच्चों से 99% मार्क्स की उम्मीद ही क्यों करते हैं, जब देश को डी ग्रेड के लोगों से नियंत्रण होना है, संचालित होना है। पर्यावरण के दुष्प्रभाव जैविक और हमारे जीवन में, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, कहाँ आ गया, इससे देश को क्या लेना देना। चलिए आगे चलते हैं। दूसरी तरफ कोरोना में अपार वृद्धि भारत की बड़ी उपलब्धि है। हमारी तमाम प्रणाली, सरकार, सुप्रीम कोर्ट भारत के समस्त लोकतंत्र की इच्छा शक्ति को दर्शाता है कि हम यहाँ खड़े हैं तो कैसे। सरकार से ज्यादा लोग यहाँ जिम्मेदार हैं, इसलिए आप बेरोजगार हैं। उम्मीद है, आशा है कि आप आगे भी बने रहेंगे। टेक्नोलॉजी सभी देशों की एक आर्थिक व्यवस्था है। क्रिएटिव भारत के लिए एक महज शब्द है। भारत में इसकी जमीन नहीं है। उजाड़ पड़े झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, अनेकों राज्यों में शायद कोई माइक्रोसॉफ्ट कंपनी भू आंदोलन करे, जहां पढ़े लिखे नौजवानों को अन्य राज्यों में पलायन करना ना पड़े। 1967 में मेरे बाबा यानी मेरे बाबूजी के पिताजी कुछ अपने मित्रों के साथ बिहार के जिला आरा के ब्रह्मपुर मेले में बैल खरीदने गए थे। वह भी क्या जमाना था, सच्चाई थी। और अब मैं अत्यंत आधुनिक कार बेंटली या लैंड रोवर की ऑटोग्राफी खरीदना चाहता हूं, जिसका मूल्य 6 करोड़ है। परंतु फेसबुक पर प्रवचन देकर तो यह संभव नहीं कि मैं यह खरीद सकता हूं। ना ही मैं काम की गुणवत्ता से सपना पूरा कर सकता हूं, क्योंकि गुणवत्ता की खोज किसे है, मोदी सरकार में तो दूर दूर तक संभव नहीं। इसलिए अब इस उम्र में डी ग्रेड मुझे अपनी तरफ लगातार खींच रहा है। मेरी इस मंशा पर आप सोचिएगा। प्रणाम।